हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 48 आवर्स। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स सी मेरे व्यूअर के कनेक्शन में नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। ओके, आपके पार्टनर कोल्ड है और कोल्ड ही रहने वाले हैं। मतलब कि कोई अगर ये मूवमेंट नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, अ, बहुत सोचते हुए नजर आ रहे हैं, कोई एक्ट नहीं कर रहे, कोल्ड हुए हुए हैं, डिटैच हुए हुए हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, सोचते हुए बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली ये पर्सन आपको लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स सोच रहे हैं। ठीक है, मुझे एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। ये पर्सन कोल्ड पर्सन है, इसका नेचर कोल्ड है या अनएक्सप्रेसिव पर्सन है। ठीक है, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता या इस पर्सन की आदत नहीं है। ठीक है, जैसे एक कुछ लोग होते हैं जिनकी एक लव लैंग्वेज डिफरेंट होती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं और एक्सप्रेस कर देते हैं अपने आप को, अपनी सोच को। और कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं होते। ठीक है, वो शायद लॉन्ग टर्म उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है कि लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है इस रिश्ते में। एक मतलब कि आपके पार्टनर यहाँ पर लॉन्ग टर्म को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस और उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर ये पर्सन अभी जिस टाइम आपसे जिस जिस वे में आपके साथ कनेक्ट होगा, या तो सीरियस वे में हो, तो फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन है तो वो किस तरीके की कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं फ्यूचर रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के माइंड में, आपके पर्सन के थॉट्स में चल रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स, लेकिन स्टबर्न नेचर है। ठीक है, आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है, आपको मिस कर रहा है इस पर्सन की लाइफ में। जो आपसे इस पर्सन के साथ कनेक्शन, इस पर्सन का और आपका जो कनेक्शन रहा, एक बॉन्ड जो जितना आपके साथ क्लोज और मजबूत रहा, वो किसी और के साथ नहीं है। ठीक है, उस वो अंडरस्टैंडिंग, वो कंफर्ट इस पर्सन का किसी और के साथ नहीं है। ये चाहकर भी आप जैसा कुछ न्यू सर्च नहीं कर पा रहा, या कोई न्यू पर्सन अपनी लाइफ में आपको मिस करता है। ठीक है, चाहे आपको बताए या ना बताए, ये चीज़ एक्सप्रेसिव नहीं है या बताता नहीं है, आप कोशिश नहीं करता कि आपको पता चले, लेकिन इस चीज़ को मिस करता है। ठीक है, कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इस पर्सन की लाइफ में क्या रही है। अनएक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन ये नेक्स्ट 48 आवर्स में साइलेंट है। ठीक है, पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है यहाँ पर, एक्शन। ठीक है, पेज ऑफ फैंस की एनर्जी, ये पर्सन अट्रैक्टिव है। ठीक है, अट्रैक्शन फील कर रहा है आपकी तरफ, बात करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं रहा, कुछ एंडिंग हो चुकी है, कुछ पेनफुल एंडिंग। इस पर्सन को ऐसा लगता है बस इनफ, अब स्टार्ट नहीं हो सकता, शायद अब नहीं कर सकेंगे। बहुत बार आपने यहाँ ट्राई करा लेकिन एक एंडिंग हुई है, कोई ना 10 ऑफ सोर्ट्स। ठीक है, मिसिंग एनर्जी है दोनों की तरफ से। ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है अपने आप को स्टॉप करने की, कि आपको याद ना करे, आपको मिस ना करे, आपके बारे में ना सोचे, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए, आपसे बेहतर ऑप्शन ढूंढ ले, या तो आ, इस सिचुएशन से निकल जाए। ठीक है, ये पर्सन इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सोचने की कोशिश कर रहा है लेकिन सोच नहीं पा रहा। ठीक है, ये जो आप लोग की पास वाली साइकिल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर इनडिसाइसिव था ये पर्सन, डिसाइड नहीं कर पा रहा था कमिटमेंट देनी या नहीं देनी, तो ये इस पर्सन को इस टाइम फ्रेम पे डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रांगली डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या देना चाहता है, आपके साथ नेक्स्ट फेज स्टार्ट करना है तो कैसा करना है। बिल्कुल, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, आप दोनों मुझे साइलेंट नजर आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, पास्ट के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत पास्ट में आप लोगों की बिट्रियल, चीटिंग, डिसेप्टिविटी, नेगेटिविटी, और भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके पार्टनर ने यहाँ पर क्रिएट करी है, आपको बहुत सी चीजें अपनी लाइफ के बारे में बताई नहीं, हाइड करके रखी। तो
सॉरी, पास्ट कंप्लीटली एंड हो चुका है, ठीक है, पास्ट कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। पास्ट के बारे में दोबारा डिस्कशन क्या ही हो, मतलब कि बहुत नेगेटिव रहा, बहुत एक पेनफुल रहा, तो अब क्या ही डिस्कशन हो पास्ट को लेकर, ठीक है, ये वो वाली सिचुएशन है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी, मूवमेंट करने की एनर्जी, पॉजिटिविटी की तरफ जाने की एनर्जी, मतलब कि पर्सन 6 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों ही यहाँ पर अपनी अपनी जगह पे इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप लोग दोनों पीसफुल सिचुएशन की तरफ मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट कर चुका है और एक पर्सन यहाँ पर बिल्कुल एफर्ट नहीं करना चाह रहा, तो सामने वाला पर्सन भी अब मूव ऑन करना चाहता है, अपने मेंटल पीस के लिए पीसफुल सिचुएशन की तरफ मूव करना चाह रहा है। यहाँ पे ये आप हो सकते हैं बिल्कुल अपनी न्यू बिगनिंग, आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग सर्च कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं अपनी, आप भी अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, पर्सन भी अपनी फाइनेंसेस पे वर्क कर रहा है, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक नो कांटेक्ट वाली जो एनर्जी है, ये चीज दिख रही है। सिंगल इंडिपेंडेंट होके अपने अपने पर काम करना, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी तरफ से कोई मूवमेंट हो रही है इस पर्सन की तरफ, ना आपके पार्टनर की तरफ से हो रही है, मतलब कि आप भी अपनी लाइफ में बिजी और अपनी जिंदगी पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पर्सन भी, ठीक है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो भी था आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पेनफुल था, ठीक है, बहुत ज्यादा पेन था उस चीज में, आप लोगों ने पेन देखा, हर्ट देखा, तकलीफ देखी, बिट्रियल देखा, डिसेप्टिविटी देखी, कुछ पेनफुल रहा, लेकिन वो सिचुएशन एंड हो चुकी है, वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। आपको भी लगता है अपनी लाइफ पे सिंगल अपने ऊपर काम करना जरूरी है, आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगता है, ठीक है। यहाँ पे है किंग ऑफ फैंस, आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन है आपके पर्सन को आपकी तरफ, ठीक है। हम्म, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, लेकिन ये पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है, आप ये ना चाहते हुए भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस है, आपके पर्सन को डिसाइड करना है, क्या उन चॉइसेस को चूज करना है या इस कनेक्शन को एक सेकंड चांस देना है जो एक सक्सेसफुल कनेक्शन बन सके, जिसकी वजह से, या अब आपके पार्टनर के हाथ में है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे टेम्परेंस, मतलब कि एक बैलेंस, आपके पर्सन बाय हो को अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है पर्सन या तो किसी और को चूज कर लेगा या तो आपको चूज कर लेगा, ठीक है, मतलब कि एक जो अपनी लाइफ में जो एक उथल पुथल है ना, इस पर्सन की लाइफ में जो इम्बैलेंस एनर्जी, उसको बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन नहीं चाहता कि उस चीज को लेकर ये पर्सन चले। फोर ऑफ फैंस, बिल्कुल मैरिज कमिटमेंट देखें, एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है ये पर्सन, नहीं चाहता कि अपनी लाइफ में इम्बैलेंस एनर्जी में रहे, एक स्टेबल सिचुएशन, एक स्टेबल मूवमेंट की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। स्टक सिचुएशन से निकलना चाहता है ये पर्सन, अपने आप को स्टक फील कर रहा है, ठीक है। ये चाह रहा है या तो आपको डिसाइड करे या तो किसी और को डिसाइड करे। यहाँ पर एक नाइट ऑफ फैंस की एनर्जी है, ठीक है, नाइट ऑफ फैंस एंड एस ऑफ फैंस, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है। मतलब कि कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू मूवमेंट, कुछ न्यू, एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है। पैशनेट स्टार्ट, एक स्पार्क, कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, डिवाइन आप लोग को मौका दे सकती है, आप लोग के बीच एक न्यू, एक जैसे बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में, आप लोगों को एक दूसरे की तरफ, आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है जो आप लोग के बीच बहुत सी चीजें सॉल्व कर दे। नेक्स्ट 48 आवर्स में तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ऐसी कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी डिस्कशन आप लोगों को एक सॉल्यूशन दे सकती है, आप लोग के रिलेशनशिप में जो भी एक डिस्टर्ब सिचुएशन चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी किसी एक बैलेंस कम्युनिकेशन पे आ सकते हैं, एक न्यू स्टार्ट करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ पर स्ट्रांगली आपको, आपके पास यही वाले पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन या तो आप कोई ना कोई एक्शन लेंगे इधर, ठीक है, जिसकी वजह से एक न्यू स्टार्ट, न्यू मूवमेंट, न्यू बिगनिंग करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल। एस ऑफ कप, एस ऑफ मैन, एस ऑफ कप, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। देखिए यहाँ पर अपने आप वैल्यू, अपनी वर्थ, अपने ऊपर काबू रखें, अपने जज्बात पे, अपने इमोशंस पे और अपने ऊपर काम करें, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, आपका ड्रीम है हैप्पी फैमिली, ठीक है। आपके पर्सन का भी एक फर्दर ड्रीम है कि अपनी लाइफ में जो आगे मूवमेंट करनी है, मैरिज कमिटमेंट को लेकर आपके पर्सन लीड करना चाहते हैं, एक लेफ्ट इन द कोल्ड, एक नेगेटिविटी, इस साइकिल से आप लोग बाहर आना चाह रहे हैं, ठीक है। एम्प्रेस,
आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है? आपको एक अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में लेकर आना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में है। आप इस पर्सन को जैसे इस बात अपने ऊपर इतना वर्क करें कि पर्सन आपको कंसिडर करे कि हाँ, एक एज़ अ राइट पार्टनर, एज़ अ राइट पर्सन, एज़ अ राइट लवर, ठीक है? तो ये आप अपने ऊपर काम करें, ठीक है? ऐसा हो सकता है स्लो टाइम रहे, ये प्रोसेस या तो हो रहा है, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक स्लो प्रोसेस है, आप हीलिंग की एनर्जी में आपने खुद को होल्ड करना सीख लिया है, अपने ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं, अपनी विशेस पे आप खुद काम कर रहे हैं, और आपको इस पर्सन की तरफ थोड़ा-सा कोल्ड और साइलेंट होना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं इस पर्सन की तरफ से कोई मूवमेंट, स्लो प्रोसेस रहेगा, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, ठीक है? ये ऐसी ट्रिक होगी जो आपके रिलेशनशिप पे वर्क करेगी। अपने ऊपर काम करें, अपने इमोशंस को, अपने आप को खुद हील करें। कोई भी आपको हील नहीं करता, कोई भी आपको लाइफ में आपके आके वो पीस, वो सुकून नहीं देता। जो अपनी लाइफ में एक खुद गिरे हैं तो खुद ही उठना पड़ेगा। वो बेहतर होता है कि कोई और उठाए, हर वक्त तो कोई और नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आप खुद उठना सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ एक बैलेंस हो जाएगी, ठीक है? लाइफ में एक पीस आ जाएगा, लाइफ में एक सुकून आ जाएगा। तो आपको उस चीज़ को सोचना चाहिए अपनी लाइफ में। एक आप स्पिरिचुअल चीज़ों को, बैलेंस चीज़ों को फॉलो करना सीखें, एक अच्छी चीज़ों को आप ध्यान दें, ठीक है? तो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल, थोड़ा-सा कोल्ड, थोड़ा-सा डिटैच, अपनी लाइफ में वर्क करने के लिए थोड़ा-सा जो है ना आपको अ, ऐसा होना चाहिए कि आप थोड़ा-सा अपनी लाइफ में सिंसियर होके, सीरियस होके वर्क करें, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलें। आपको अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप अपनी वर्थ नहीं समझ रहे, तभी बार-बार ये डेथ एंड रीबर्थ आपको बार-बार डिवाइन एक ही मैसेज दे रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? एक हर्मिट, एक इनर सेल्फ जर्नी, ठीक है? आपको अपने अपने लिए सोचना पड़ेगा, टाइम है कि अपने लिए सोचने का। इस एंडिंग के बाद एक एक जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा एक स्पार्क, एक अट्रैक्टिव, एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन जो एक कैपेबल है, ठीक है? वो बहुत अच्छे से अच्छा डिज़र्व करता है, ऐसा पर्सन आपको बनना पड़ेगा, ठीक है? इस पर्सन को दिखाना पड़ेगा आपको कि आप कितनी एबिलिटी, कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं, आप कितने कैपेबल पर्सन हैं, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू जानते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, अपनी वर्थ के ऊपर काम करें, ठीक है? वेट, क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? लेट्स सी, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप में कैसे रह सकते हैं? लाइटनिंग, कोई आपको रास्ता दिख सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है? आप यहाँ पर बिगनिंग की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है? होप, बिल्कुल, आपको होप दिखेगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई लाइट, कोई होप, कोई पॉज़िटिविटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? आप किसी पॉज़िटिव सिचुएशन, हार्मनी, ठीक है? इस रिलेशनशिप में आपको आपको होप मिलेगी कि यहाँ पे रिलेशनशिप में एक सक्सेस और हार्मनी आएगी। विक्ट्री एंड सक्सेस, कोई विक्ट्री एंड सक्सेस के चांसेस है। 66 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1719 इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर 666 ये नंबर किसी को स्ट्रांगली दिख सकता है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को फॉलो करें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे काम करें। यहाँ पर कुछ ना कुछ है, द वेटिंग गेम, डिवाइन टाइमिंग चल रही है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्ried होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें एक अपने टाइम फ्रेम पे बैलेंस हो रही हैं, स्टेबल हो रही हैं, आपको उनके रिजल्ट भी दिखेंगे, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए, पहले हीलिंग होती है, उसके बाद चीज़ें आके कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में रोमांटिक लाइफ में मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं? रोमांस, एक रोमांटिक फीलिंग्स आपके पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रह सकती हैं? लेट्स सी। यहाँ पर है अनरिक्वाइटेड लव, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पर अनरिक्वाइटेड लव रहा। जिस तरीके से चाहिए था चीज़ें उस तरीके से नहीं चली। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है? आपके पर्सन को यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक एफर्ट बहुत ज़्यादा रही, एक रिक्वायरमेंट पूरी जो हुई, वो चीज़ें नहीं मिली जो एक पर्सन को चाहिए थी। वो एक केमिस्ट्री मिसिंग रही, अट्रैक्शन था यहाँ पर, इनफ सब कुछ नहीं रहा इस कनेक्शन में। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगने वाला है, ऐसी फीलिंग्स आने वाली हैं कि यहाँ पर आपसे प्यार करना, आपसे लव करना, आपके साथ कनेक्शन में आना, मैरिज और कमिटमेंट आपसे करना, ये सेफ रहेगा, ठीक है? स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ऑप्टिमिस्टिक रहें अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है? बैलेंस रहें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, ठीक है? फेथ रखें, रोमांटिक लाइफ आपकी रहेगी, रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है?
योर फीलिंग्स आर रियल, ठीक है, एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, ठीक है। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी रोमांटिक फीलिंग्स। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सोच सकता है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर को या तो आपको माफ़ कर देना चाहिए, कोई आप लोग के बीच कुछ हुआ है तो ये पर्सन माफ़ करना चाहता है आपको, ठीक है। अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो इस पर्सन के माइंड में स्ट्रांगली आपके पास्ट से रिलेटेड, आप लोग की कोई ना कोई पास्ट हिस्ट्री है, जिसकी वजह से कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है, ये पर्सन आपकी तरफ से कोल्ड डिटैच बिहेव करने लगा, आपसे भागने लगा। ये पर्सन या तो आपको कुछ इस पर्सन के माइंड में है तो ये आपको माफ़ करना चाहता है अब, या तो ये अब आपसे किसी तरीके की माफ़ी माँगना चाहता है, ठीक है। किसी भी वे में हो सकता है। शायद आपको लगता हो वो गलती नहीं है, लेकिन इस पर्सन की नज़र में कोई ना कोई गलती है, जिसकी वजह से ये पर्सन अब तक आपकी तरफ या तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या आपके साथ उस तरीके का कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो दोनों तरीके की सिचुएशन हो सकती है, इस बात को माइंड में रखिएगा। लेट्स सी, देखते हैं आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस कनेक्शन की एनर्जी क्या रहेगी, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको होप दिखाई देने लगेगी, कोई ना कोई लाइट रास्ता इस कनेक्शन में हार्मनी बनाने का, एक सक्सेस का, विक्ट्री का आपको दिखने लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, वेटिंग गेम, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन पीछे से बैक ऑफ द स्टोरी वर्क कर रही है, ठीक है। आप इस बात पे ट्रस्ट करिएगा कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, डिवाइन यहाँ पर इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। क्या एनर्जी रहेगी इस रिलेशनशिप की नेक्स्ट 48 आवर्स? ऑल टाइड अप, थक चुके हैं आप लोग इस रिश्ते पे वर्क करते करते। जैसे यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग का ही वेट हो रहा है, जैसे सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया गया है, वर्क पे छोड़ दिया गया है, और इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। हैप्पी फैमिली, लेकिन आप लोग अपनी अपनी जगह, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, यहाँ पे पीछे एक नेबर्स की मैरिज है, वो उसकी वजह से वेडिंग, तो डिस्टर्ब हो रहा है सब कुछ, ठीक है। हैप्पी फैमिली, आप और आपके पार्टनर खुश रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली, आप दोनों ही शायद इस पॉइंट पर हैं एज के, आप भी मैरिज की एज है और आपके पार्टनर की भी एज है, थक चुके हैं लेकिन मैरिज करना चाहते हैं। आप लोग की भी एक ड्रीम है, उनको पूरा होता देखना चाहते हैं, लेकिन आप लोग को ऐसा लगता है वो ड्रीम और ड्रीम ही रह जाएगा, क्योंकि आपने जो कर सकते थे, जो इस तरीके की एफर्ट कर सकते थे, जिस तरीके का एक्ट कर सकते थे, वो आपने इस रिश्ते में किया, ठीक है। हर तरीके से इस रिश्ते को बनाने की, संवारने की कोशिश करी। मेरे व्यूवर्स तो यहाँ पर वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, सिचुएशन का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, द गार्डन एंड द गेट, ठीक है। कॉर्नोकॉपिया, लेकिन आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, फ्रूटफुल आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जो भी आपको लग रहा है कनेक्शन में नहीं होने वाला, वो ड्रीम्स, वो चीज़ें आपकी पूरी होने वाली, जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीट होने वाली। बट ऑफ द डेक है यिंग और यांग, ठीक है। मतलब कि आप दोनों ही एक दूसरे का अदर हाफ है, एक मतलब कि जो जितनी स्ट्रगल रही वो यूं यूं भी रही, क्योंकि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं या तो जो सोल टू सोल टाई होता है, एक सोलमेट कनेक्शन होता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मुझे आपके रिलेशनशिप में कुछ न्यू स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, द वर्ल्ड, ठीक है। पहले भी हमने वर्ल्ड देख चुके हैं, तो एक फेज कंप्लीट और एक फेज स्टार्ट, आप लोग यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट जरूर करेंगे, ठीक है। आप लोग की हीलिंग चल रही है, चक्रा की हीलिंग चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, जो बैलेंस हुआ है, कुछ आप लोगों का जैसे कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो बैलेंस हुआ है, ठीक है। थिंकिंग, आप सोचते हैं ये सब कुछ क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ, वो इस रीडिंग के थ्रू आपको आंसर मिलता है। आप मेल या फीमेल हैं, आपने बहुत कुछ करा, बहुत एफर्ट करी, बहुत अपने तरीके से आप जो कर सकते थे इस रिश्ते के लिए, जो अपनी आपको लगता था आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में था वो आपने किया। आप सोचते हैं कि यहाँ पे क्या था, तो एक कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, वो फेस कंप्लीट हो चुका है। आपको हीलिंग का टाइम है, आपको हील करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अपनी लाइफ पे आगे पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दे रहा है। एंजल ऑफ द बैलेंस, ठीक है। मतलब एंजल ऑफ द बैलेंस मतलब कि एक बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकता है, बैलेंस आपकी रिलेशनशिप, आपकी लाइफ बैलेंस मूवमेंट की तरफ जा सकती है, ठीक है। कोई रास्ता आपको, कोई पॉजिटिविटी, कोई होप, आपको लाइट दिख सकती है, लेकिन इस रिलेशनशिप में एक डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा आपको लर्निंग मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब कि बहुत सी चीज़ें आपने सीखी हैं इस रिलेशनशिप में। और क्या हो सकता है, लेट्स सी, इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर के इस रिश्ते में और क्या हो सकता है। द मून, ठीक है। यहाँ पे है द अपॉर्चुनिटी इज इम्प्रूव योर प्लान्स, ठीक है। यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशन, आप बहुत, एक मून की एनर्जी है, आपको कहा जा रहा है इंट्यूशन को सुने। आपके लिए यहाँ पर एक गाइडेंस है, अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है। एक्यूरेट गाइडेंस, आपकी इंट्यूशन आपको एक्यूरेट गाइडेंस दे रही है। फेस योर फियर, ठीक है, अपने फियर को, अपने डरों को फेस करें, ठीक है। ग्रो स्ट्रॉन्गर, आप जितना यहाँ पर मतलब कि ग्रो करें और स्ट्रांग हो, ठीक है। अपने फेयर को, आपको लगता है रिलेशनशिप खो जाएगा तो खो जाने दें, ठीक है। ये आपका अगर यही डर है तो इससे आप इसको फेस करें, ठीक है। इसको अपनी लाइफ से हटाकर अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग की तरफ जाएं, क्योंकि देखें, अगर डेस्टिनी में है, अगर तकदीर में है
कितना ही स्किप कर लेंगे, वो चीज़ बार बार आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो एक डीप डाउन इस चीज़ को जाके सोचिएगा, जो रिस्क जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में लिखवा कर लाएं वो आपको मिलनी है, ठीक है। वो कहीं नहीं जा सकती, वो किसी की भी नहीं हो सकती आपके अलावा, क्योंकि वो आपकी तकदीर और आपके हिस्से में लिख दी गई है, ठीक है। वो आपको देर सवेर सही लेकिन मिलेंगी जरूर। देयर इज सो मच अकम्पलिशमेंट, ठीक है। मेक अ वेरी डेलिकेटेड प्लान, ठीक है। कुछ प्लान करें आपकी लाइफ में, आपके जो प्लान्स थे वो कंप्लीट होने वाले हैं। अगर फाइनेंसिस को लेके थे, ग्रोथ को लेके थे, वो हो सकते हैं। वॉच ओवर बाय समवन काइंड, ठीक है। एक काइंड जेन्युइन एनर्जी में रहें, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई आपकी हेल्प करे। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई आपके जो आपका ये आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रहे हैं, आपको कोई हेल्प कर सकता है, कोई गाइड कर सकता है, उसकी गाइडेंस को समझे, ठीक है। आस्क योर एंजल फॉर अ हेल्प, देखिए अपने एंजल्स को भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए, ठीक है। आप शायद गाइडेंस, आपको इस सिचुएशन में क्या करें, आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा परेशान और डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो गाइडेंस यहाँ पर आपको इंट्यूशन से मिल सकती है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई है जो आपको राइट गाइडेंस दे रहा है, आप उस गाइडेंस को भी सुन और समझ सकते हैं, ठीक है। और हेल्प एंजल से भी ले सकते हैं। पीपल टू लाइटनिंग योर लॉर्ड, ठीक है। वर्किंग टू मैनी आवर्स, ठीक है। ट्राइंग टू हार्ड वर्क फेस, देखिए जो आपका हार्ड फेस था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। उस फेस से निकल जाए जो नेगेटिव फेस था। द मैजिशियन, आप एक मैनिफेस्टर की तरह बन सकते हैं। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ, ठीक है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू वांट व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपेयर, वो आपके सामने मैजिकली अपेयर होगा। सक्सेसफुल बिगनिंग, कोई बिगनिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, वो आपके लिए अपेयर होगी, सक्सेसफुली वे में आपकी जिंदगी में आएगी, ठीक है। यहाँ पे है लीप ऑफ फेथ, आपको कुछ यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना है। शायद पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना है, शायद इस पर्सन को भी छोड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये पर्सन वो रिजल्ट वो आपके उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहा। बिलीव इन योर सेल्फ, यूनिवर्स कह रहे हैं फेयर्स को छोड़ें, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने सेल्फ पे बिलीव करें। लिसन टू योर हार्ट, अपने हार्ट को सुने। डू व्हाट गिव यू जॉय, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक जॉयफुल एनर्जी में रहें, अपने दिल को सुने और आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। एक जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में, मैंने जस्टिस का कार्ड देखा, आपकी जिंदगी में जस्टिस आ रहा है, ठीक है। फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, ठीक है। रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप, आपको कहा जा रहा है जस्टिस के लिए फाइट करें, लेकिन साइलेंट होके, इस पर्सन के सामने मत जाएं, ठीक है। इस पर्सन की तरफ वो एक्शन लेना, इसको समझाना बात बात पे कि ये आपको तरीके से ट्रीट करे, आपके साथ बिहेवियर ठीक करे, आपके साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप समझें, ठीक है। समझें, ये टाइम नहीं है अब इसी तरीके से चीज़ों को समझाने का या समझने का। कुछ से कुछ होता है, करने कुछ जाओ होगा कुछ। चलें देखते हैं आपकी अपनी पर्सनल सेल्फ के लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 48 आवर्स। स्टे डैमॉल, ठीक है, डेंजरस। भाई यहाँ पर इससे ज़्यादा फाइट मत करें, ठीक है। मैं आपको कहूँगी प्लीज़ किसी बहस में, किसी नेगेटिविटी में, किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में, किसी ड्रामा में मत पड़िएगा, ठीक है। डेंजरस होगा, बाहर आ जाए, ठीक है। पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, पेंट करें दोबारा सन, मैंने कहा ना लाइट दिखेगी आपको। आप एक न्यू बिगनिंग करने पे ध्यान दें। इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से क्या मिल सकता है उस पर ध्यान ना दें, ठीक है। यहाँ पे है वेयर ऑल यू डस्ट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी आपकी विशेष है एक तो वो पूरी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो जितना भी जैसे एक यूनिवर्स यहाँ पर आपकी हेल्प कर रहा है, यार जो कुछ भी आपकी लाइफ में है, हाउ दैट फॉर योर हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है। जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में वो हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है, ठीक है। ये स्टॉर्म आपकी ज़िंदगी का आखिरी नहीं है। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होने वाली हैं, चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत कुछ होंगी, ठीक है। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़, ठीक है। अपने सेल्फ, अपनी या तो आपको वेट गेन करना है तो वो करें, वेट लूज करना है तो वो करें, हेयर ग्रोथ पे या स्किन केयर पे या कैसे भी, ठीक है। जिम जाना है जाए, अपने लिए कुछ आपको शॉपिंग करनी है शॉपिंग करें, अपने आप को ध्यान दें। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बटरफ्लाई और बर्ड है, एक कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हैप्पी है। आप इस कनेक्शन में क्या रास्ता निकलेगा वो ढूंढ रहे हैं, आपको इसके बरक्स ढूंढना चाहिए। आपकी लाइफ में बिगनिंग कैसे होगी, आप इस स्टकनेस से कैसे निकलेंगे, आप इस पर्सन को अपने दिमाग से कैसे निकालेंगे, ऐसे वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कोई होप, आपको कोई यहाँ पर क्लैरिटी, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट मिलता हुआ दिख सकता है, ठीक है। मैं स्टडी को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।